पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट और इजी, फ्लोरिंग लेआउट एंड वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। हर एक डिटेल का खुद एक स्पेसिफिकेशंस होती है उसकी। फ्लोरिंग लेआउट मतलब फ्लोरिंग की डिटेल्स, वॉल कंस्ट्रक्शन मतलब वॉल की डिटेल्स। फ्लोरिंग का मतलब हो गया कि ओवरऑल हमारे पास जितनी भी एरिया हैं उनकी डिटेल को मेंशन करना, लेकिन इसका एक तरीका है। सबसे पहला स्टेप तो यह है कि हम अपने प्लान को कॉपी करके साइड में लाएंगे। जितने भी ग्रिड हैं, डायमेंशंस है, सेक्शन की लाइन है, इन सबको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इनका कोई भी यूज़ नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसको हम वहाँ से डिलीट कर देंगे। इनर डायमेंशंस जितनी भी हैं हमारे पास, इनका भी कोई यूज़ नहीं है, तो हम सेलेक्ट सिमिलर करके डिलीट कर देंगे सारे ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमें नहीं यूज़ है इन फिक्चर्स का, फर्नीचर्स आइटम्स का, इन सब चीज़ों को हम हटा देंगे। एक ब्लैंक एरिया, एक ब्लैंक सरफेस हमें चाहिए बस, और सबको हम क्लोज कर लेंगे। जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सबको हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। कोई भी ओपन एरिया हमारा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पैटर्न फिल करेंगे और ज़रा सी बाउंड्री अगर ओपन होगी तो वो डिटेक्ट नहीं करेगी। तो पहला काम एक ब्लैंक एरिया क्रिएट करना फ्लोरिंग के लिए। ओवरऑल जितने भी फर्नीचर्स आइटम हैं, यहाँ तक अगर आप यहाँ पर भी कोई फिनिश दे रहे हो फ्लोरिंग की, तो वहाँ पे भी आप हटा दोगे। पार्किंग के सिंबल्स वगैरह का कोई यूज़ नहीं है। और सेम कंडीशंस हम रखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ भी हमें चीज़ों को मेंशन करना है, तो हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं चाहिए। सबको डिलीट कर देंगे। एंड फर्नीचर्स आइटम, दिस वन, डाइनिंग टेबल, एंड दिस वन। कोई भी अगर एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप ड्रॉ करके वहाँ से अटैच करिए। मैच कराइए। एट दिस वन। यहाँ पर भी अगर हम कुछ फिनिश देना चाहते हैं तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, सारे एरिया ब्लैंक करने के बाद हमारा दूसरा काम क्या है? हर एक एरिया को क्लोज करना, ताकि पैटर्न को फिल करने में दिक्कत ना हो। हैचिंग डिटेक्ट कर ले हर क्लोज्ड एरियाज को, तो उनको आपको क्लोज करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कमांड्स हैं, लाइक बाउंड्री हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं, तो वो भी बहुत टाइम लेता है चीज़ों को क्रिएट करने में, उसको भी हम छोड़ देंगे। हम डायरेक्टली लाइन टूल के साथ करेंगे। हर एक पार्ट। यहाँ तक ये भी होता है
कि लोग डोर एंड विंडोज़ को रिमूव कर देते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये गलत नहीं होगा, आप उतना पर्टिकुलर एरिया हटा सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक ओपन एरिया चाहिए। तो ये भी चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपके साथ ये कंडीशंस है तो आप ये भी कर सकते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि हर एक चीज़ के रूल होते हैं कि आप जिस पे काम कर रहे हैं सिर्फ आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे, बाकी डिटेल्स को छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे। इससे क्या होता है कि डिटेलिंग हमारी थोड़ी सी क्लियर होती है, फोकस होता है कि हम जिस डिटेल पे काम कर रहे हैं उस डिटेल को प्रॉपर वे में मेंशन कर सकें। हर एक चीज़ का रूल होता है। ठीक है। तीसरा स्टेप, उस एरिया को क्लोज करने के बाद अब हम उसमें मेंशन करेंगे पैटर्न फिल करना। एग्जाम्पल लो, पैटर्न का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। पैटर्न सिर्फ यहाँ पर ये शो कराएगा, सिर्फ ये शो कराएगा कि ये एक सॉलिड एरिया है और ये फिनिश है, बस, बाकी उससे मतलब नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पर और आता है, मैंने एक्सप्लेन करा होगा, वो ये कि हमारे पास हैचिंग है वो लिमिटेड है। यहाँ पर ज़्यादा पैटर्न्स अवेलेबल नहीं है हमारे हैच के डायलॉग बॉक्स के अंदर। एक्स्ट्रा हम कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर, हम इस पे काम करेंगे। एक्स्ट्रा पैटर्न्स को ऐड करना ऑटोकैड के अंदर। ये है मेरा क्या, रेयर सेटबैक एरिया। रेयर सेटबैक एरिया में हमने क्या डिसाइड करा, एक डिफरेंट पेवल्स फ्लोरिंग हमें देना है यहाँ पर। वो कोशिश करो कि जब हम एक डिटेल ग्राउंड फ्लोर पे चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं तो साथ साथ हम फर्स्ट फ्लोर पे भी दे दें। अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि एक हैचिंग अगर आप एक साथ करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि 100% हम वहाँ पर उस डिटेल को वहाँ से मूव नहीं करेंगे, वहीं पर रहेगी, तो ठीक है, वरना अलग अलग मेंशन कर सकते हो, आपकी वर्किंग के ऊपर है ये। बेडरूम एक डिफरेंट पैटर्न, सेलेक्ट फिल। अब ये बाहर तक जा रहा है, मतलब क्या हुआ, ये एरिया हमारा डिटेक्ट कर लिया, कोई सरफेस, कोई ओपन बाउंड्री हमारी होगी, तो मैंने टेम्परेरी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये सोच के कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे। लाइन को डिलीट कर देंगे पैटर्न को फिल करने के बाद। हो गया क्लियर। साइज एक डिफरेंट कलर, अलग एरिया अलग कलर। और ट्रांसपेरेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ज़्यादा डार्क कलर को मत यूज़ करना, ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करना डिटेलिंग में। साथ साथ चीज़ों को मेंशन करते हुए चलेंगे कि पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे मेंशन करेंगे, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे मेंशन करेंगे, तो और टाइम टेकिंग पार्ट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि हम डिटेल्स को अलग अलग वे में लेके चलें। कुछ एरिया हमारे सेम है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गई, क्या करेंगे हम यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि इस एरिया में, इस बाउंड्री में कोई दिक्कत है, तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, एच एंटर। बहुत ध्यान से काम करने वाला है इस पर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये देखो पार्ट यहाँ से ओपन है हमारा। एक कमांड मैं और बताता हूँ, BO एंटर बाउंड्री। उसने क्या करा, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। अब क्या होगा, वर्क इजी हो गया। BO एंटर बाउंड्री कमांड के साथ। पिक पॉइंट, कलर इफेक्ट हम चेंज करेंगे सबको डिफरेंट कलर से, ताकि इससे ये पता चलता है कि अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करे गए हैं।
कुछ पैटर्न फिक्स है, उनके नेम स्पेसिफिकेशंस उनके फिक्स हैं। डॉलमेट का मतलब होता है वुडन फ्लोरिंग, ऑलमोस्ट हम यही यूज करेंगे। साइज बहुत परफेक्टली लेना है, ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पैटर्न विजिबल होना चाहिए बस। डिफरेंट कलर मैच कराओ। आपने डिसाइड करा है अगर कि आप यहाँ पर एक डिफरेंट मटेरियल मेंशन करोगे तो वहाँ पर आप फिल कर लो। साइज एंड डिफरेंट कलर सेम, this one and different color। तो जो मटेरियल हमने सिलेक्शन करा है अपने एरिया में हम वही चीज़ मेंशन करेंगे। और एक फास्ट काम करने का तरीका और भी होता है कि आप यहाँ पर मैंने सेम मटेरियल फिल कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं मैच कमांड के थ्रू चीज़ों को मैच करा दूँगा। दिस वन साइज चेंज कर लो। ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा डार्क करो। और कहाँ पर, यहाँ पर सेम, अगेन एच एंटर, डिफरेंट मटेरियल, दिस वन एंड साइज डिफरेंट कलर क्लोज। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस वन, साइज, ट्रांसपेरेंसी एंड थोड़ा सा डार्क शेड। अब मुझे पता है कि मैंने बेडरूम में ऑलमोस्ट सेम मटेरियल यूज़ करा है, तो मैं कोई भी फिल कर दूंगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो। क्या करूँ मैं, BO एंटर, बाउंड्री का यूज़ करो, उसके बाद भी नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो बाउंड्री हमारी थोड़ी सी ओपन थी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और आप चाहो तो एक एक करके बाउंड्री भी क्रिएट कर लो, तो भी आपका काम आसान है। आप फटाफट पिक पॉइंट ना करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी करते चले जाओगे तो भी काम हो जाएगा। अब बेडरूम में मैंने सेम दिया है तो मैच करा लो, टाइम सेव हो गया। इसको भी मैंने कोई भी रैंडम दे दिया, ये देना है, मैच करा लो, इक्वल साइज मैच हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है। अब जो सिलेक्शन की बात आती है, वो सिलेक्शन हमारा कहाँ होगा, क्योंकि वो सिलेक्शन हम ऐसे नहीं दे सकते, चीज़ों को ऐसे हम रैंडम नहीं मेंशन कर सकते। वो मेंशन करते हैं हम कैटलॉग के बेसिस पे। तो यहाँ पर काम क्या होगा हमारा, यहाँ पर काम हमारा ये होगा कि हमारे पास डिफरेंट कैटलॉग्स होना इम्पॉर्टेंट है। तो हम कुछ शेयर करेंगे, आपको उसमें बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, अलग अलग कंपनीज की होती है, उससे कोई इशू नहीं है, आप जो चाहो सेलेक्ट कर सकते हो।
फ्लोर की, वॉल की, वुडन की। आपने वुडन यूज़ करा था, ठीक है, कौन सा वुड यूज़ करा है आप उसके बारे में बताइए, उसके कलर को बताइए, उसके शेड को बताइए। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको मिलेगा नाम। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। मुझे मिलेगा उसकी डिटेल। क्या मिलेगी? साइजेस वुडन प्लैंक के। तो मटेरियल हम जो चूज़ करेंगे उसी मटेरियल को हम मार्केट से ले उठाएंगे। तो मार्केट से आप जब ले पाओगे जब आपको पता होगा कि वो मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। आपने यहाँ पर फ्लोर एंड वॉल के लिए कुछ डिफरेंट टेक्सचर चूज़ करा, तो आप कुछ भी लोगे तो अब ऐसे तो रैंडम नहीं ले सकते। आपके पास क्या है? कॉम्बिनेशंस मिल जाएगा। अब कॉम्बिनेशंस का मतलब आपको एक आइडिया मिल गया कि हम कैसा दे सकते हैं। हम इसको फिनिश दे सकते हैं इस तरह। आपके पास मटेरियल का इमेज, आपके पास उसका नाम, और कुछ कैटलॉग में उसकी थिकनेस भी अवेलेबल होती है। तो इससे क्या हुआ? डिटेल मिल गई जिसको हम ईजिली मेंशन कर सकते हैं किसमें? अपनी ड्राइंग में। और यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, साइजेस से लेके हर एक चीज़। तो इनके लिए आप एक काम करोगे, आपने जो भी चूज़ करा है मटेरियल, आप एक स्नैपशॉट ले लोगे अपने लैपटॉप से छोटे से मटेरियल का, उसको आप सेव करोगे अपने डेस्कटॉप पे और कोई भी नाम डाल दोगे, जैसे कि M1 मटेरियल 1। मैंने एक डिफरेंट चूज़ करा है मटेरियल, उसको हम स्नैपशॉट ले लेंगे, सेलेक्ट एंड ड्रैग एंड सेव। नेम मेंशन कर दिया M2 मटेरियल 2। आपके पास और भी शेड्स हैं, आपको ये भी मिल जाएगा वहाँ पर कि ये क्या है, ये हाई ग्लॉसी है या मैट फिनिश है, आपको इसका भी आइडिया मिल जाएगा। तो कैटलॉग के बेसिस पे काम करना इजी होता है, और जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो आपको कैटलॉग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी खुद की शॉप्स कांटेक्ट में होंगी, आपको पता होगा उस शॉप वाले से क्या मटेरियल है, क्या प्राइस है, क्या डिटेल्स है, आपको पता होगी उसके बारे में। तो ये तो अभी स्टार्टिंग में सिर्फ एक नॉलेज के लिए होना इम्पॉर्टेंट है, और धीरे धीरे जब आप काम करते हैं एक प्रोफेशनल वे में तो आपको हर एक चीज़ की डिटेल्स पता होती है, ताकि आप उसका डिटेल्स को अपनी ड्राइंग में ईजिली मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर मिल रहा है उसका नेम, फिनिश एंड थिकनेस, मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन एक छोटी सी मेहनत करना पड़ेगी। वो मेहनत ये करना पड़ेगी, आपको उसका नेम निकालना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि ये है हमारा नेम, कैस्टल ब्राउन, कैस्टल डोव, एक्रोसोफा मार्फिल, ऑर्का ग्रीन, ब्रिका औरोरा। इसके नेम आपको टाइप करने पड़ेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। तो मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा सा निकाल लेता हूँ टाइम को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा है? टाइल, मटेरियल, स्टोन, टाइल्स, मार्बल फिनिश। ये कहाँ से नेम निकाले मैंने? ये नेम मैंने वहीं से निकाले हैं कैटलॉग के बेसिस पे जो हमने डिसाइड करा है। ये वहीं से हमने चूज़ करा है हर एक डिटेल्स को, और उसको आप वन बाय वन अपने डिटेल्स में मेंशन करते चले जाएंगे। मतलब कि क्या हुआ, आपके पास टैग होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप काम करना चाहते हो थोड़ा सा डिटेल में, आपके पास टैगिंग होना मस्ट है। आप पहले से टैग को क्रिएट करके रखिए। ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों से। टैग का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि कोई एक एक डिटेल को बैठ के बनाएगा। तो हमने यहाँ पर पैटर्न को मेंशन कर दिया, उनके नेम को मेंशन कर दिया। थोड़ा सा कोशिश करना
डिफरेंट। ये तरीका होता है डिटेल्स को प्रॉपर वे में मेंशन करने का। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपने ओवरऑल क्या क्या फिनिशेस दिए हैं अपनी ड्राइंग में। किसके बेसिस पे? कैटलॉग के बेसिस पे। हर एक चीज़ को, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, उससे मतलब नहीं है। सिलेक्शन कहाँ से लोगे? यहाँ से। और उस कैटलॉग के अंदर हम जो फॉरवर्ड करेंगे उसमें आपको किचन काउंटर टॉप की डिटेल्स भी मिलेगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है मटेरियल और उसको वहाँ पर मेंशन करना है। हर एक पॉइंट की डिटेल, साइज़, हाई ग्लॉसी या मैट एंड थिकनेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है हमारी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम वर्क करा सकें और हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है इस ड्राइंग की बेसिस पे हमारे वर्क को फिनिश करा सके, ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए मार्केट मटेरियल्स को परचेस करने में। और आपको वॉल कंस्ट्रक्शन में भी यही चीज़ रखनी है, मटेरियल, रेफरेंस, नेम, थिकनेस, कंपनी नेम, एरिया। हाँ, लेकिन ये एरिया मत देना, टोटल एरिया मत देना रूम का, सरफेस एरिया नहीं देना है। कौन सा एरिया कहाँ पर यूज़ करा गया है वो एरिया। तो ये काम करने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले इन दोनों डिटेल्स को फिनिश कर लो, इसके बाद फिर हम सेक्शन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट? नो सर। इसको आराम से कंप्लीट कर लो, कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। सिर्फ लिखना है, टैगिंग करनी है, चूज़ करना है मटेरियल कैटलॉग के बेसिस पे। बस टेबल बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जब उसको बनाओगे वही टेबल आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोगों का वर्क इजी रहे, इसका मैं आपको एक रेफरेंस भेज दूंगा क्लिक करके, ताकि इसके बार बार आपको देखना ना पड़े वीडियो को। इसका नेम आप फटाफट टाइप करते हुए चले जाओ, और इसका मैं भेज दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमको किस वे में डिटेल्स को मेंशन करना है। आराम से टाइम लो, रिलैक्स होकर इसे कंप्लीट करो, उसके बाद फिर हम डिटेल्ड सेक्शन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, बाकी सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें, सभी लोगों ने मेहनत करी है। यही हम चाहते हैं और यही हम एक्सपेक्ट भी करते हैं हर एक बच्चे से, कि हमारी मेहनत के साथ साथ आपका भी हमें आउटपुट नज़र आना चाहिए। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस करना है सभी लोगों को, वो चेंजेस होते रहेंगे। इसको जितनी जल्दी आप कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी इसको आर्किटेक्चर वाले पार्ट को कंप्लीट करके फिर हम प्रोजेक्ट पे काम कराना स्टार्ट करेंगे, तब मज़ा आएगा काम करने का। लेकिन वो काम नहीं होगा, वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा, क्योंकि जो वो मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा तो वो आपको प्रोजेक्ट खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा फॉर एक इन्फॉर्मेशन। वो लाइव प्रोजेक्ट होगा तो इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊंगा, एरिया मैं आपको दूंगा, डिज़ाइन आप करोगे, और आपके प्रोजेक्ट की डिटेलिंग के ऊपर मेरा सारा काम होगा। मतलब मैं रिस्क लूँगा आपके वर्क के लिए। ये टास्क मैं दूंगा आप लोगों को अपने नेक्स्ट आर्किटेक्चर वाले पार्ट कंप्लीट करने के बाद। ठीक है इरफान, राहुल? यस। चलो बाकी डिटेल फॉरवर्ड करता हूँ, काम करना स्टार्ट करो सभी लोग। वेरी गुड, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।